हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था कि कौन कौन सी ड्रग्स अब्यूज हो सकती हैं, वो कहाँ से पाई जाती हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी में। आज हम शुरू करेंगे स्मोकिंग से। स्मोकिंग के क्या क्या मतलब क्या हार्म होता है। तो स्मोकिंग क्या होती है, शुरुआत होती है जिससे आगे चल के फिर लोग हार्ड ड्रग्स लेने लगते हैं। इसलिए इसमें वर्ड लिखा है पेव्स वे एनसीईआरटी में टू हार्ड ड्रग्स, मतलब ये हार्ड ड्रग्स के लिए रास्ता दिखाती है। अब स्मोकिंग एक्चुअली इसमें होता क्या है, निकोटीन वो एक एल्कलॉइड होता है जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। तो उस एड्रिनल ग्लैंड दो हार्मोन बनाता है, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। तो ये क्या करते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और दूसरा हार्ट रेट बढ़ाते हैं। ठीक है। अब ये जो निकोटीन है ये तीन तरीके से लिया जा सकता है, एक तो स्मोकिंग से, एक च्यूइंग से और एक स्निफिंग से। स्निफिंग वही यूं करके स्निफिंग। कॉमनेस्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग से लेने से दो समस्या पैदा होती है। एक तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ, क्योंकि लंग में जाता है तो रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर ऑफ थ्रोट। इसके अलावा क्योंकि लंग में गया तो कुछ और प्रॉब्लम भी कर सकता है। एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, जिसमें कि लंग के एल्वियोलाई फूल जाते हैं। जब वो फूल जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होने लगती है। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस बढ़ा देता है। एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज के, स्मोकिंग जो करते हैं उनके अंदर ज्यादा कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होती है ना। तो एक तो काम ये करता है, दूसरा ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन ब्लड। उससे क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसके हीम से ऑक्सीजन बाउंड होता है, तो हीम बाउंड ऑक्सीजन को ये रिप्लेस करने लगता है। तो ये ऑक्सीजन, क्योंकि जो ये हीम है इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी 10 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा तो उसने इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया हीम में। तो इसकी वजह से डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी हो जाता है। अब ऑक्सीजन कम हो गया बॉडी में तो सारे ही ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करेगा। तो दो तरीके से ये हार्मफुल होती है स्मोकिंग। वही अगर हम च्यूइंग से लेते हैं, हम क्यों मतलब कोई भी लेता है, तो इट इंक्रीजेस दी चांसेस ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। जो लोग टोबैको च्यू करते हैं, मुंह में रखे रहते हैं, तो उनको चांसेस होते हैं ओरल कैविटी के कैंसर के। तो इस तरह से निकोटीन किस किस तरह से हार्म करता है। एक तो ये पूछ लेते हैं कहाँ क्या एक्शन करता है, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड। फिर कैसे ले सकते हैं, स्मोकिंग, च्यूइंग और स्निफिंग से। स्मोकिंग से ये दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और च्यूइंग से ओरल कैविटी का कैंसर। तो ये बात हो गई स्मोकिंग की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आगे ही नहीं बढ़ता, पता नहीं क्या हो गया। कि एडोलेसेंट एंड ड्रग अब्यूज। सबसे पहले हमें तो ये जानना जरूरी है एडोलेसेंट क्या होता है। तो वो पीरियड होता है बिटवीन द एज ऑफ 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी कि ना तो वो बच्चा है और ना बड़ा है,
तो एडल्ट होता है तो मैच्योर होता है, पर ये इन बिटवीन है ना, चाइल्डहुड में ना एडल्टहुड में। तो इस टाइम पे क्या होता है, बड़े बड़े सारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो क्योंकि उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर दिस सोसाइटी, हाउ टू फेस दिस सोसाइटी, और उसमें मतलब कैसे घुसना है उस सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में। तो ये सब चेंजेस क्योंकि आ रहे होते हैं, तो ये इस समय बड़ा अनस्टेबल सा पीरियड होता है बच्चे के, उसको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, तब इस वजह से वो बड़ा वल्नरेबल हो जाता है। वल्नरेबल मतलब क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो इस समय उसको बहकाना या बहकावे में आना बड़ा आसान होता है, तो वो वल्नरेबल होता है, मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो इस एब्यूज में फंस सकता है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि एडोलेसेंट पीरियड में क्यों ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि अनस्टेबल माइंड होता है, अनस्टेबल बॉडी होती है। ठीक है, और वो सोसाइटी में जो भी एटीट्यूड्स और बिलीफ्स होती हैं उनको थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता है। तो वही कारण भी होते हैं कुछ कि क्यों लेने लगता है, मतलब अब्यूज क्यों करने लगता है। तो वही हम कॉजेज में चले। सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी कि क्या होता क्या है इससे। ठीक है, उसके बाद जो है एडवेंचर और एक्साइटमेंट में, फिर अदर रीजन है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि लेके देखते हैं। तो इन सब से शुरुआत होती है। और फिर क्या होता है, जब इसके इफेक्ट पता चलते हैं तो ये देखते हैं कि स्ट्रेस को रिलीफ देने में ये टेम्पररी फायदा करता है। फिर प्रेशर हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो या एग्जाम का प्रेशर हो, उसमें फायदा करती है। फिर जो मैंने सोसाइटी की बात करी थी, तो एक ऐसे टू लुक कूल, मतलब जो स्मोक करते हैं ऐसा सोसाइटी में लगता है, या वो अल्कोहल लेते हैं वो कूल लगते हैं, और इसको प्रमोट करते हैं टीवी, इंटरनेट। एंड अनसपोर्टिव फैमिली, कभी कभी घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है कंटिन्यूअस, या ये है कि बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंस गया, वो फैमिली को बता रहा है, वो फैमिली नहीं समझ रही, तो फिर वो ये सब करने लगता है। तो ये एडोलेसेंट जो अनस्टेबल पीरियड है, जब उसका माइंड और बॉडी दोनों अनस्टेबल है, क्योंकि ना वो बच्चा है ना वो बड़ा है, तो वो वल्नरेबल हो जाता है और इन कारणों से वो लेना शुरू करता है और फिर आगे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो ये तो कॉजेज हो गए एडोलेसेंट उसके। अब हम दो टर्म समझते हैं, चल जाओ भाई। एडिक्शन और डिपेंडेंस। अब क्या हुआ, बच्चे ने लेना शुरू करा, तो उसको जो उसके अच्छे इफेक्ट्स लगे, उसके मतलब प्लेजेंट इफेक्ट्स, चाहे वो टेम्पररी है, उससे उसको अटैचमेंट होने लगा। जैसे कि क्या, यूफोरिया है, या फीलिंग ऑफ वेलबींग, चाहे टेम्पररी ही है, वो उसे अच्छा लगा, उससे अटैचमेंट हो गया, तो फिर उसको ज्यादा ज्यादा लेने की इच्छा होने लग गई जल्दी जल्दी। तो जब वो लेने लग गया तो क्या हुआ,
started taking when not needed. Takes when not needed. ये तुम लोगों को मैंने शुरू में बताया था अब्यूज क्या होता है, जब नहीं जरूरत होती, जिस चीज के लिए नहीं बनी है उस तब भी लेने लगता है, और फिर जब रेगुलरली लेता है तो जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में इस ड्रग के, ड्रग रिसेप्टर्स इन बॉडी, वो क्या हो जाते हैं, उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। मतलब रिपीटेडली लेता है जब, तो तब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 5 mg की डोज से वो इफेक्ट आ रहा था तो वो अब 10 mg की डोज से आएगा, क्योंकि रिसेप्टर का टॉलरेंस लेवल बढ़ गया। तो फिर एक्सेस क्वांटिटी में लेने लगता है, ज्यादा क्वांटिटी में लेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और फिर वही एडिक्शन कर देता है। और ये एक विशियस साइकिल चलती रहती है। प्लेजेंट इफेक्ट अच्छा लगता है, लेने लगता है, ज्यादा लेने लगता है, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाती है और वो फिर एडिक्ट हो जाता है। अब क्या है कि डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि वो उसके बिना नहीं रह पा रहा, डिपेंडेंस का मतलब ये है, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है उस ड्रग को लेने के लिए, तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स को भी ब्रेक कर देता है। मतलब कि चोरी भी कर लेता है, क्योंकि पैसे से ही ड्रग्स वगैरह आती हैं, तो टू प्रोक्योर दोज ड्रग्स, ठीक है, और जिसकी वजह से सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब क्या हुआ, डिपेंडेंस का मतलब एक तो ये हो गया उसके बिना नहीं रह सकता, और दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका सडन विड्रॉल होगा ड्रग का, तो वो जो अनप्लेजेंट सिम्टम्स आएंगे इन बॉडी एंड माइंड, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कौन कौन से होते हैं? शुरुआत में तो एंजाइटी, बॉडी हिलने भी लगती है, शेकीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होता रहता है। और अगर ज्यादा सीवियर हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, तभी किसी इंसान को फिर वो डी एडिक्शन सेंटर में अंडर सुपरविजन जाना पड़ता है। तो ठीक है, ये 2 टर्म है, एक तो मूव तो करे तब तो मैं कुछ बताऊं। एक तो है एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब तो हो गया जो उसके प्लेजेंट इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से ये फ्रीक्वेंटली लेने लगते हैं और इन एक्सेस क्वांटिटी लेने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। जबकि डिपेंडेंस का मतलब ये है किसी भी चीज पे डिपेंडेंस इन एनी टर्म, मतलब इन एनी रेफरेंस, कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे उसका अगर विड्रॉल होगा सडन, तो आपको अनप्लेजेंट सिम्टम्स आने लगेंगे, आपको मतलब कि जो लेता है उसको। तो ये दोनों टर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात अबाउट एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। पता नहीं आज क्या हो गया, ये मूव ही नहीं कर रहा। अब आगे चलो, वो एक हो जाता है बिल्कुल ब्रेक सारा। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके अब्यूज के? इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। सबसे पहले तो क्या होता है, शुरुआत में तो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो ड्रग्स लेने की वजह से, तो इसकी वजह से रेकलेस बिहेवियर होने लगता है, उल्टा सीधा कुछ भी बिहेवियर कर रहे हैं।
फिर हुड़दंग मचा रहे हैं, वैंडलिज्म, तोड़ फोड़ भी करने लगते हैं, वायलेंस। तो ये तो बिगिनिंग में होता है। फिर बाद में क्या होता है, अगर एक्सेसिव हो गया तो वो इंसान कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर या हार्ट फेलियर। ठीक है, तो अब हमको ध्यान रखने वार्निंग साइंस क्या है, मतलब हमको इन द सेंस उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को कि लगे कि कुछ गड़बड़ है बच्चे में। सबसे पहला तो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर अच्छा खासा नंबर लाता था, अच्छा खासा परफॉर्म करता था, ड्रॉप हो गया, इसके मतलब सचेत हो जाए। दूसरा, पुअर अटेंडेंस। स्कूल से कंप्लेन या कॉलेज से कंप्लेन आने लगे कि क्लास नहीं आते इन स्कूल और कॉलेज। ठीक है, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, नहाना नहीं, गंदे संदे रहना है, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने, कुछ गड़बड़ है। उसके और आगे देखें, यहाँ तो पन्ना ही पलटना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर क्या है कि अभी तक हमने करा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई, उसके बाद फिर वो विड्रॉ करने लगता है सोसाइटी से, जिसकी वजह से आइसोलेशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। तो घर वालों को सचेत होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जो हॉबीज थी उसमें लॉस इन इंटरेस्ट इन हॉबीज, फिर रेकलेस या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करने लगता है, जिसकी वजह से रिलेशंस खराब होते हैं, रिलेशंस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स गेट स्पॉइल्ड। ये सब मतलब आप लोग को पता ही है, जनरल जनरल चीजें हैं, लेकिन हम क्या करें, एनसीईआरटी में दिया स्पॉइल्ड रिलेशंस। फिर क्या है, मतलब स्लीप और ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेट एंड एपिटाइट फ्लक्चुएट करने लगते हैं। मतलब जरूरी नहीं एक आदमी में सब कुछ हो, पर इनमें से एक दो कुछ भी हो तो घर वालों को या क्लोज फ्रेंड्स को सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब ये तो वैसे है, और आपको जो नोटिस आ रहे हैं हो रहे हैं, फार रीचिंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि उस ड्रग को पाने के लिए पता है ड्रग्स महंगी आती है, बच्चा स्टील करने लग गया, और जिसकी वजह से फैमिली में फाइनेंशियल एंड मेंटल स्ट्रेस होने लग गया। तो ये सब इफेक्ट्स हैं उसके ना, ड्रग के या अल्कोहल के अब्यूज के। इसके अलावा एक और है, पता नहीं क्या हो गया है आज, हैंग ही करे जा रहा है। जो आईवी ड्रग लेते हैं उनका तो आपको पता ही है कि शेयरिंग ऑफ नीडल से एक तो एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है,
और ये दोनों का कोई इलाज नहीं है तो ये फेटल होते ही हैं। इसके अलावा एक्सेसिव ड्रिंकिंग जो होती है, उससे नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, लिवर इफेक्ट हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है। मतलब परेशानियां ही परेशानियां, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो ये सब तो बातें हो गई कॉजेज और इफेक्ट्स। अब क्या है, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, स्पोर्ट्स पर्सन लिख दो, मैन क्या, वो लोग भी कुछ ड्रग अब्यूज करते हैं, मजबूरी होती है उनकी, क्योंकि उनको अपना स्टेमिना बढ़ाना होता है, परफॉर्मेंस बढ़ानी होती है, मसल मास बढ़ाना होता है। तो वो कौन कौन सी यूजुअली ड्रग्स लेते हैं? पहली बात तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो उनके पेन बहुत होता है, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक लेते हैं। फिर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तीसरा, कई सारे ऐसे स्पोर्ट होते हैं जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह होते हैं, कुश्ती होती है, उनमें उतना वेट, वही उस जिस सेगमेंट में आपके अंडर 50 kg या जो भी कुछ होते हैं, तो वो जरा भी वेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए फिर डायूरेटिक लेते हैं। डायूरेटिक क्या होती है? जो कि वाटर निकालती है बॉडी से, तो जरा भी वेट बढ़ा तो डायूरेटिक ले ली, वाटर निकल गया थ्रू वे ऑफ यूरिन, तो वेट वो रहा कंट्रोल। और हॉर्मोन्स, और ये जैसे कि मैंने बताया क्यों लेते हैं, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, इंक्रीज मसल मास। पर अगर ये वही बात की ज्यादा टाइम तक लेते रहते हैं ये, तो अब्यूज उसको कहते हैं। तो अगर वो अब्यूज करने लगते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। साइड इफेक्ट्स, अब फीमेल्स में मेल्स में अलग अलग होते हैं, मतलब हॉर्मोन्स भी है इसमें। तो फीमेल ने अगर लिया तो मैस्कुलिनाइजेशन होने लगता है, यानी कि मेल के फीचर्स आने लगते हैं। तो क्या क्या वो होते हैं? फेशियल हेयर बढ़ने लगते हैं, अग्रेसिवनेस आने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले वो हो जाती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जो होता है एक्सटर्नल जेनिटेरिया जो फीमेल के होते हैं, जैसे क्लाइटोरिस, उसका साइज बढ़ने लगता है, एनलार्ज हो जाता है, वॉइस डीपनिंग होने लगती है, और इसके अलावा मूड स्विंग्स और डिप्रेशन होने लगता है। ये तो खैर मेल फीमेल दोनों में ही होता है, पर ये फीमेल में याद रखने वाला है मैस्कुलिनाइजेशन। तो उसमें क्या है, फेशियल हेयर मैस्कुलिन फीचर होता है, अग्रेसिवनेस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, और बाकी जो फीमेल फीचर्स हैं जैसे क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस वगैरह होने लगता है। ये याद रखने वाली है बात। इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ड्रग्स स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं। ठीक है, ये तो फीचर्स हो गए, साइड इफेक्ट हो गए फीमेल के। अब मेल में क्या होते हैं, अब यहाँ मुझे भी गनीमत है। साइड इफेक्ट्स इन मेल, अब उनमें फीमेल के फीचर आने लगेंगे, है ना। तो वो क्या होते हैं कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एक्ने होने लगते हैं, टेस्टिस का साइज डिक्रीज हो जाता है, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है, और अग्रेसिवनेस और डिप्रेशन तो इनमें भी होता है। इसके अलावा इसमें चांसेस ऑफ लंग, वो लिवर एंड गट डिजीज, किडनी आई थिंक, चांसेस ऑफ
हाँ किडनी, लिवर एंड किडनी डिसफंक्शन। तो ये सब जो है, हाँ, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, प्री मैच्योर बाल्डनेस, बाल्डनेस क्या होता है, गंजापन, जल्दी गंजे होने लगते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं मेल्स में अगर ज़्यादा देर तक लेते हैं, और फिर ये परमानेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर एडोलेसेंट लेते हैं ये वाले ड्रग्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल और फीमेल, एक तो क्या होता है, एक्ने बहुत हो जाते हैं ऑल ओवर दी बॉडी। दूसरा क्या होता है, प्री मैच्योर फ्यूजन ऑफ, प्रीमेच्योर क्लोजर बोल लो, ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। क्या है कि ये जो लंबी बोन्स होती है, जैसे ये थाई की है या लेग की है, जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसके ये ऐसे होते हैं, और फिर यहाँ पे ये ग्रोथ सेंटर होता है, तो यहाँ पे गैप होता है, तो इसी से जैसे बोन बड़ी होगी क्योंकि यहाँ गैप है। अगर ये प्री मैच्योर क्लोजर हो गया, सपोज करो ये क्लोज हो गया जल्दी, तो फिर क्या होगा, हाइट बढ़ेगी ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ। तो अगर एडोलेसेंट में ड्रग ज्यादा दिए जाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। तो ये बात हो गई स्पोर्ट्स पर्सन के अब्यूज की ड्रग की। अब लास्ट में हमको एक जनरल सा टॉपिक की, इसको इस सबको प्रिवेंट कैसे किया जाए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये उसी पे है एक जनरल सा कि जो मैंने वार्निंग साइंस बताए थे उन्हीं पे ध्यान देना है, और फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले अवॉइड पीयर प्रेशर, कि फला का बच्चा डॉक्टर बन गया है तुम भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बन गया है, नहीं, जितनी उनकी परफॉर्म कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उनको करने दिया जाए। फिर फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा हो, शुड बी गुड, तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता सके, कैन डिस्कस। जैसे कभी कभी बच्चे को कोई एंजाइटी हो रही होती है एग्जाम की या कुछ, या कोई गलत काम कर लिया उसकी गिल्ट है, तो वो घर वालों से डिस्कस कर सके। और फिर एजुकेशन और काउंसलिंग अबाउट इट साइड इफेक्ट्स, मतलब एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या, और इसके अलावा उसकी इसको इस बात के लिए भी एजुकेट किया जाए टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, टू फेस प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स, और उसको प्रमोट करें स्पोर्ट्स में जाने के लिए, म्यूजिक, योगा या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, गलत तरफ ध्यान नहीं जाता। और फिर इसके अलावा भी अगर फिर भी नहीं होता तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मतलब अगर उस स्टेज पे पहुंच गया है कि फैमिली और फ्रेंड से नहीं मैनेज हो रहा, तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, फिर ये सब मदद के लिए होते हैं। बट ये प्रिवेंशन और कंट्रोल में है, बट नट शेल में बात क्या है कि इंसान में विल पावर होनी चाहिए।
किस चीज की? टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम परमानेंटली। मुझे अपनी जिंदगी सुधारनी है, ये बुरी आदतों से निकलना है। ये इसका मेन बात यही है। यही जब विल पावर होगी तो बच्चा या एडल्ट कोशिश करेगा इसमें से निकलने की। सो विद दिस वी फिनिश द टॉपिक ऑफ चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये बहुत ही बोरिंग लेक्चर था, आई अंडरस्टैंड, बड़ा जनरल था, आप लोगों को पता ही है, पर इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया है काफ़ी, तो इसलिए पढ़ाना था। तो इस तरह से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग एनसीईआरटी से ये पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चों।